The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के नए मामलों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे में देश भर से कुल 4,12,262 मामले दर्ज हुए, जबकि 3,980 लोगों की मौत हुई। पहली बार कोरोना से एक दिन में इतनी ज़्यादा मौतें भी हुई, यानी ये भी एक नया आंकड़ा है रिकॉर्ड के हिसाब से। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र से 57,000 सबसे ज़्यादा मामले टॉप पर बना हुआ है। कर्नाटक ये दूसरा बड़ा सेंटर बना है। कर्नाटक से 50,112 का आंकड़ा आया नए संक्रमितों का। केरल से 41,953, यूपी से 31,111 और तमिलनाडु से 23,310 नए मामले। दूसरी सुर्खी पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह के निधन ने बनाई। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का आज कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। वो 82 साल के थे। 22 अप्रैल को उनके कोरोना संक्रमित होने की खबर आई थी। 4 मई को उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आज सुबह उनके बेटे और पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने निधन की जानकारी दी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह बागपत से 6 दफा लोकसभा के लिए चुने गए। राजनीति में आने से पहले कंप्यूटर इंजीनियर थे और अमेरिका में काम करते थे। IIT खड़गपुर से उन्होंने बीटेक की पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई अमेरिका के इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की। कई बरस नौकरी और फिर जब पिता की तबीयत खराब रहने लगी 80 के दशक के उत्तरार्ध में, तो वो लौट आए देश और 1986 में पहली बार संसद पहुंचे। तब वो राज्यसभा के सदस्य बने थे। 1989 में VP सिंह की सरकार में इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे। 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि मंत्री और 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार में सिविल एविएशन मिनिस्टर। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी दलों के नेताओं ने शोक जताया। पिछले दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रशासक जगमोहन का भी निधन हुआ था। उनके बारे में भी यही सारी तफसीलें थी कि किस तरह से उन्होंने अपना प्रशासकीय जीवन बिताया। खासतौर पर जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के पनपने का दौर था, तब के उनके कार्यकाल को लेकर दोनों ही पक्ष विपक्ष की तरफ से टिप्पणियां आई और श्रद्धांजलि भी। तीसरी सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर ऑक्सीजन संकट और कोरोना मैनेजमेंट पर सुनवाई हुई। आज केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली को बीते दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की गई। साथ में ये भी कहा कि दिल्ली के अलावा भी कई राज्यों में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऑक्सीजन बढ़ाइए, क्योंकि दिल्ली को तो 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देना ही होगा। जवाब में केंद्र ने कहा कि ऐसे में दूसरे राज्यों के कोटे में कटौती करनी होगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर आप पॉलिसी बनाने में गलती करते हैं तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं, क्योंकि हम पॉलिसी बनाने नहीं जाएंगे। कुछ बरसों के बाद हमें चुनाव में नहीं खड़े होना। इसके अलावा कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार की तैयारियों पर सवाल भी उठाए। कोर्ट ने कहा कि तीसरी लहर में क्या करना है, इसकी तैयारी अभी से करनी होगी। युवाओं को वैक्सीनेट करना होगा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि बच्चों को तीसरी लहर में ज़्यादा खतरा है, तो इसे कैसे संभालेंगे, क्योंकि बच्चे तो खुद अस्पताल भी नहीं जा सकते। कोर्ट ने मेडिकल स्टाफ को लेकर भी चिंता जताई। कहा कि आज करीब 1.5 लाख ऐसे डॉक्टर हैं जो एग्जाम की तैयारी में हैं। 2.5 लाख नर्सें घर में बैठी हैं। ये वही लोग हैं जो तीसरी लहर के समय आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। जो लोग लगातार मार्च 2020 से काम कर रहे हैं, उन पर भी थकान और दबाव ज़्यादा है। आपको ध्यान होगा ललन टॉप शो में 2 रोज़ पहले ही हमने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। चौथी सुर्खी भी सुप्रीम कोर्ट से। कोर्ट की मौखिक टिप्पणी की रिपोर्टिंग से मीडिया को प्रतिबंधित करने की चुनाव आयोग की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कहा कि सुनवाई के दौरान जजों द्वारा की गई चर्चाओं और मौखिक टिप्पणियों की रिपोर्टिंग से मीडिया को नहीं रोक सकते। कोर्ट की सुनवाई मीडिया कवरेज प्रेस की स्वतंत्रता का हिस्सा है। इसका नागरिकों के सूचना के अधिकार पर और न्यायपालिका की जवाबदेही पर भी असर पड़ता है। कोर्ट ने कहा, हम मीडिया को रिपोर्ट करने से नहीं रोकेंगे। संवैधानिक अधिकारी मीडिया की शिकायत करने के बजाय अपने काम में सुधार लाएं। चुनाव आयोग ने ये याचिका मद्रास हाईकोर्ट की उस मौखिक टिप्पणी के बाद दायर की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। संभवतः हत्या के आरोप के मामले भी इनके खिलाफ दर्ज किए जाने चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की बेंच ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा, हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणी हटाने का सवाल नहीं, क्योंकि वो न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं। ये भी कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी कठोर थी। उन्होंने सलाह दी कि न्यायाधीशों को कुछ संयम भी बरतना चाहिए।